Hello, Namaskar, Vadakkam. Let's start 5.4, which is about prime factorization. ये थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इस पर जरा ज्यादा ध्यान दीजिए. So let's start with गायत्री मंत्र. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात. Okay, so let's get started with this. So checking if two numbers are co-prime. So अंशु and गुना क्या करते हैं? टीचर उनसे पूछती है कि क्या 56 एंड 63 को प्राइम नंबर्स हैं या नहीं. को प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन आई होप यू रिमेंबर. मैं आपको बता दूं, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था और इसका डेफिनेशन अच्छी तरह से याद रखिए, बिकॉज आपसे पूछा जा सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में या ट्रू और फॉल्स में दैट टू नंबर्स आर सेट टू बी को प्राइम. दो नंबर को प्राइम तब कहा जाता है अगर उनके बीच में कोई दूसरा कॉमन फैक्टर ना हो, एक के बजाय, एक को छोड़कर, वन को छोड़कर उन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, तब उन दोनों नंबर को प्राइम नंबर्स कहा जाता है. तो ये डेफिनेशन आपको याद रखना जरूरी है. तो क्या 56 और 63 को प्राइम नंबर्स हैं? तो अंशु एंड गुना सेज इफ दे हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1 देन दे आर नॉट को प्राइम. लेट अस चेक. सो अंशु कहता है कि आई कैन राइट 56 इक्वल्स 14 इंटू 4, कि 14 को 4 बारी मल्टीप्लाई करो तब 56 मिलता है, और 63 को 21 को 3 बारी मल्टीप्लाई करो तो 63 मिलता है. सो 14 एंड 4 आर फैक्टर्स ऑफ 56. फर्दर 21 एंड 3 आर फैक्टर्स ऑफ 63. सो देयर आर नो कॉमन फैक्टर्स, द नंबर्स आर को प्राइम. तो कहता है कि ये दोनों नंबर्स को प्राइम नंबर्स हैं. गुना कहता है रुको भाई, I can also write 56 as 7 into 8 and 63 as 9 into 7. We see that 7 is a factor of both numbers, so they are not co-prime. So दोनों के बीच में वाद विवाद होता है, दोनों के बीच में एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है. एक कहता है कि को-प्राइम है, दूसरा कहता है कि को-प्राइम नहीं है. So clearly गुना is the one who is right, because ये वाला आर्गुमेंट में ज्यादा दम है. As 7 is a common factor. एक को छोड़कर 7 भी 56 और 63 के बीच में कॉमन फैक्टर है, ये हमको देखने से पता चल जाता है. तो अंशु की गलती कहां हुई? अंशु की गलती इस बारे में, इस बात से हुई क्योंकि उसने लिखा 56 इक्वल्स 14 इंटू 4, कि 14 और 4 आर बोथ फैक्टर्स ऑफ 56, बट इट डज नॉट टेल ऑल द फैक्टर्स ऑफ 56. कि दो फैक्टर्स तो बता दिए हमने. आपको याद होगा कि पहले वाले वीडियो में जब भी हम फैक्टर्स करते हैं, राइट, फॉर एग्जांपल लेट्स से 18 के फैक्टर्स करते हैं तो हम क्या कहते हैं? 1, राइट, 2, राइट, 3, यस, 6, राइट, एंड देन 9 एंड 18, राइट. तो अगर हम उसमें बीच में 9 और 6 को छोड़ देंगे तो इसका मतलब होगा कि हम सारे फैक्टर्स को नहीं गिन रहे हैं. सो 1, 2, 3, 6, 9, 18, ये 6 के 6 फैक्टर्स हैं 18 के. उसी तरह से अंशु ने गलती क्या की कि उसने 4 और 14 को तो गिन लिया, लेकिन उसने 7 और 8 को नहीं गिना, खास तौर से 7 को नहीं गिना, राइट. उसकी वजह से उसकी गलती हुई. सो द सेम होल्ड्स फॉर द फैक्टर्स ऑफ 63. लेट्स ट्राई अनदर एग्जांपल, 80 एंड 63. नाउ देयर आर मेनी वेज टू फैक्टराइज बोथ नंबर्स. 80 को क्या करेंगे? 40 इंटू 2, ये भी 80 होता है. 20 इंटू 4, ये भी 80 होता है. 10 इंटू 8, ऑल्सो 80. 16 इंटू 5, ऑल्सो 80. सो दीज आर ऑल 80 के डिफरेंट फैक्टर्स. 63 का हमने ऑलरेडी कर दिया, 9 इंटू 7, 63, 3 is to 21, also 63. So we have written question mark to say that there are maybe many more ways to factorize these numbers. But if we take any of the given factorizations, for example, 18 equals 16 into 5 and 63 equals 9 into 7, तब हम सोचेंगे कि ये दोनों नंबर्स को प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि इनके बीच में कोई कॉमन नहीं है. तो हम ऐसा सोचेंगे. तो क्या गलती नहीं करनी चाहिए? अगर आप अंशु की तरह नहीं बनना चाहते हैं और अपने मार्क्स में अंडा नहीं लाना चाहते हैं, तो ऑलवेज एंश्योर कि आप सभी फैक्टर्स को अकाउंट कर रहे हैं. और उसी तरीके का उसका तरीका क्या है, वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. समझ में आ गया? सो कैन वी कंक्लूड दैट 80 and 63 आर को-प्राइम एज Anshu's mistake above shows?
We cannot conclude that as there may be many other ways to factorize the numbers. I hope आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई है. Okay? आ गई है तो thumbs up का निशान दिखाओ. What this means is that we need a more systematic approach to check if two numbers are co-prime, कि जिससे कि गलती ना हो. और ये बहुत ही fascinating तरीका है जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में समझेंगे. तो प्राइम फैक्टराइजेशन का, टेक ए नंबर सच एज 56. It is composite, correct? It is not a prime number, as we see that it can be written as 14 into 4. So both 4 and 4 are 14 are factors of 56. Now take one of these, let's say 14. हम 14 को लेते हैं. अब 14 भी composite number है and it can be written as 14 equals 2 into 7. Therefore 56 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 4 into 2 into 7 भी लिख सकते हैं. फिर भी हमको 56 आएगा. 4 into 2 8, 8 into 7 56. या हम इस तरह से करें 2 into 7 14, 14 into 4 56. या हम इसको करें 7 into 4 28, 28 into 2 56. So हर तरीके से हमको क्या मिलता है? 56, right? Now 4 is a composite and can be written as 2 into 2 also. So 56 can also be written as 2 into 2 into 2 into 7. इसके नीचे आप और नीचे नहीं जा सकते हैं क्योंकि आपको दो प्राइम नंबर्स मिल गए हैं, 2 and 7. तो ये दोनों प्राइम. तो जब तक आपको प्राइम नंबर्स नहीं मिलते हैं आप डिवाइड करते रहिए और उसके बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ये को प्राइम नंबर है किसी और के साथ या नहीं. सो 2 and 7 are prime numbers, so we cannot divide them further, right? Now, in conclusion, we have written 56 as a product of prime numbers. इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. जब हम किसी भी नंबर को उसके प्राइम नंबर्स के रूप में लिखते हैं उसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. समझ में आ गया बंधु? राइट. The individual factors are called prime factors. जो इंडिविजुअल है 2, 2, 2, 7, इसको हम कहेंगे प्राइम फैक्टर्स और इस पूरे प्रक्रिया, इस पूरे प्रोसीजर को कहेंगे प्राइम factorization. Okay, so every number greater than 1 has a prime factorization. The idea is the same. Keep breaking it. Okay, the composite number so that आपको आखिर में क्या मिलेगा? Prime number मिलेगा. Okay, the number 1 does not have any prime factorization. It is not divisible by any other prime number. So what is a prime factorization of a prime number like 7? It is just 7 क्योंकि 7 क्या है? Prime number है. हम उसको और आगे नहीं ब्रेक कर सकते हैं. थोड़े और उदाहरण लेते हैं. Now we wrote 63 as 3 into 3, that is 9 into 7 63 या 3 into 7 into 3. Are they different? No, they are not different. जैसे मैंने अभी आपको 56 वाला बताया, किसी भी तरह से आप मल्टीप्लाई कीजिए, किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कीजिए, आपको एंड रिजल्ट वही 56 मिलेगा. यहां पर वही एंड रिजल्ट मिलेगा जो कि है 63. The same prime numbers 3 and 7 occur in both cases. Further 3 appears 2 times and 7 appears 1. So जब तक वो number of times एक ही है और उसमें आप गलती नहीं करते हैं तो आपको उसमें कोई भी डिफरेंस फाइनल टोटल में नहीं मिलेगा. समझ में आ गया? Now here you see 4 different ways to get prime factorization of 36. इसको आप 2 into 18 लिख सकते हैं. 18 को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 2 into 2 into 9. फिर 9 को और डिवाइड कर सकते हैं by 3. So 2 into 2 into 3 into 3. ये हो गया. 36 को आप 12 into 3 के रूप में भी लिख सकते हैं. 12 को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं और आपको ये मिलता है the same as this. आप इसको 4 into 9 में भी लिख सकते हैं, वो भी ऐसे ही हो गया. 2 into 2 into 3 into 3. ये मिल गया. करेक्ट. आप 6 into 6 भी लिख सकते हैं. इसको भी आप 2 into 3 into ये कैसे हो गया भाई? हाँ अच्छा ओके 2 into 3 into 6, 2 into 3 into 3. तो ये भी वही हो गया. तो आप किसी भी ऑर्डर में लिखेंगे आपको फाइनली आपको नंबर मिलता है 36. राइट. नाउ so it's a remarkable fact that there is only one prime factorization except that the prime factors may come in different orders. तो ऑर्डर अलग हो सकता है लेकिन फाइनल प्रोडक्ट वही होगा. ओके सो the order is not important. However, as we see now, इसमें आप डायग्राम की तरह दिखाया है. It's not so important कि आप उसको you can see it. इसमें 6 हैं, इसमें कितने हैं देखिए, इसमें ग्रीन कितने हैं देखिए. तो you can explain that 30 equals 2 into 3 into 5.
नो मैटर, इसको आप 5 इंटू 2 इंटू 3 या 5 इंटू 3 इंटू 2 या 3 इंटू 5 इंटू 2 कुछ भी लिखिए, आपको रिजल्ट 30 ही आएगा। ओके, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो पजल में पड़ सकता है, उसके बारे में हम 5.6 में देखेंगे। ओके, so when multiplying numbers we can do so in any order, the end result is the same. That is why when two 2's and two 3's are multiplied in any order, we get the digit 36. In a later class we will study this under the names of commutativity and associativity of multiplication. So the order does not matter. So 225 can be 3 into 3 into 5 into 5, or 30 can be 2 into 3 into 5. Okay, now मैं देखता हूं इसमें मैंने नोट्स में कुछ लिखा है जो मेरा मिस हो गया। ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये प्रोसेस बता दिया है। तो इसमें आपको करना क्या है, मैं आपको फिर से एक बार ही रिवीजन के तौर पे, तो अभी आपने, मैं उम्मीद करता हूं समझ लिया, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। तो करने का तरीका क्या है कि आप जो भी नंबर है उसको हम शुरू करते हैं। लेट्स से द एग्जांपल ऑफ 36। ओके, so divide the number by the smallest possible prime number starting with 2. so 36 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, वो हो गया 18, राइट। और जब तक हम डिवाइड करते रहेंगे, और अगर एक स्टेज पे, लेट्स से ये एग्जांपल से मैं बताता हूं, 12 का एग्जांपल लिखा है मैंने। सो 12/2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये हो गया 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, आ गया 3 इज ए प्राइम नंबर, सो यहां पर हम स्टॉप कर देंगे। तो ये कितना हो गया, तो 12 का कैसा होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, बिकॉज हमने 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, और फिर बाद में हमको 3 आया। सो 2 इंटू 2 इज 4 इंटू 3 इज 12। समझ में आ गया? नाउ सो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 इज 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट। अब आगे चलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 जो मैंने अभी बताया। 36 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो पहला 2 आ गया 18 को हमने 2 से किया, आ गया 9। Now 9 is not divisible by 2, तो हम अगले प्राइम नंबर पर जाते हैं। अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है, 3। सो 9 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स 3। अब 3 को हम और आगे नहीं डिवाइड कर सकते क्योंकि प्राइम नंबर है 3। तो अब इसका 36 का क्या हो गया, इट विल बिकम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। आई थिंक ये अभी आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग इट। एक बार एक्सप्लेन कर दिया बुक के तरीके से, अभी मैं इसको मेरे नोट्स के तरीके से समझा रहा हूं, ताकि आपको कोई भी एग्जाम में गलती करने का कोई चांस ही नहीं होना चाहिए। ओके, गलती करोगे तो खैर नहीं। इतना डिटेल में कोई नहीं समझाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45 और एग्जांपल्स देता हूं। 45 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, तो आगे क्या करने का है, मैंने क्या बताया, हम अगले प्राइम नंबर पर जाएंगे। अगला प्राइम नंबर कौन सा है, 3। 45 डिवाइडेड बाय 3 15 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, जी हां कर सकते हैं। तो करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 क्या है, प्राइम नंबर है, तो हमारी गाड़ी यहां पर रुक जाती है। तो क्या हो गया इसका, फाइनली क्या हो गया, सो 3 इंटू 3 इंटू 5 इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45। समझ में आ गया? Okay, so the prime factorization is a product essentially of two different numbers. Now, of two factors, 72 into 12 into 6 की तरह लिखेंगे, फिर उसके बाद 12 को और 6 को और नीचे करेंगे, उसके बाद हमको यहां पर ये मिलता है। तो 72 का हो जाता है 2 into 2 into 3 into 2 into 3। तो ये सारों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मिलेगा 72। नाउ वो सब भी हमने कंपेयर करने का। नाउ लेट्स कम टू फिगर इट आउट। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन सभी नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन हमको पता करने हैं। चलो पता करते हैं, नो प्रॉब्लम। तो पहला क्या हो गया, 64। अब इस 64 को हमको पता है ये 8 इंटू 8 से आता है। 8 और 8 दोनों को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। फर्दर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके, 2 इंटू 2 इंटू 2, बिकॉज 8 इज अ क्यूब, राइट। 2 इंटू 2 इंटू 2, सो 2 बारी 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 दोनों आ गए। तो ये हमको प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 64 मिल गया। दूसरा कौन सा है, 104। 104 को हम क्या करेंगे, 52 इंटू 2, 2 तो प्राइम नंबर है, अभी इसको 52 को डिवाइड करेंगे तो और डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13।
बिकॉज 52 डिवाइडेड बाई 2 और फर्दर डिवाइडेड बाई 2 आएगा, फिर हमको मिलेगा 13 इंटू 2 इंटू 2 और 1 2 तो ऑलरेडी मिल चुका है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? 105 को देखते हैं। 105 को हम 3 इंटू 35 में लिख सकते हैं। 3 तो हो गया प्राइम नंबर, अभी 35 को हम डिवाइड करेंगे। नाउ 35 को हम 2 से नहीं कर सकते हैं, 3 से नहीं करते हैं, उसे अगला प्राइम नंबर आएगा कौन सा? अगर किसी ने 4 लिखा तो मार पड़ेगी, 4 प्राइम नंबर नहीं है, अगला प्राइम नंबर है 5, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा? 5 इंटू 7। सो इसका फैक्टराइजेशन कौन सा होगा? 3 इंटू 5 इंटू 7। इज दिस क्लियर? 2 3 5 7 11 13 इस ऑर्डर में आप जाएंगे प्राइम नंबर्स। ये प्राइम नंबर्स आपको बिल्कुल बाय हार्ट हो जाने चाहिए। वहां पर एग्जाम में बैठ के अगर आप ऊपर देख के 4 लिख के आएंगे तो इतनी मेहनत करने का फायदा नहीं होगा। ओके, 243 को देखते हैं। 243 होता है 3 इंटू 81। अभी 3 तो प्राइम नंबर है, 81 को डिवाइड करते हैं। क्या 81 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है, बिकॉज ये इवन नंबर नहीं है, ये 3 से डिविजिबल है। सो 3 से डिविजिबल होगा तो होगा 3 इंटू 27। ये एक और प्राइम नंबर मिल गया। अभी 27 डिवाइड कर सकते हैं 3 से, जी हां, तो ये हो गया 3 इंटू 3 इंटू 9। अभी 9 को और डिवाइड करेंगे, सो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 टाइम्स 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमको 243 मिल जाएगा। 320 को देखते हैं, सेम वे, और ये सब आप एक्सरसाइज आई वांट यू टू डू। ये आप शुरू करेंगे 2 इंटू 160 से, 160 इंटू 2, और 160 को आप डिवाइड करेंगे आपको मिलता है 80, 80 को डिवाइड करेगा आपको मिलता है 40, 40 को डिवाइड करता है आपको मिलेगा 20, 20 को डिवाइड करेंगे 10, 10 को डिवाइड करेंगे फाइनली मिलेगा 5 इंटू 2। तो इतने सारे 2s और एक 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलता है 320। ओके, 141 यू कैन डू इट बाय 3 इंटू 47, लेकिन यहां पर गुगली ये है कि 47 प्राइम नंबर है, तो इसको आप और छोटा नहीं कर सकते हैं। आप देखेंगे 47 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से नहीं है, 5 से नहीं है, 7 से नहीं है, किसी से नहीं है, क्योंकि 47 बंधु प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब है कि 141 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 47 ही रहेगा, इससे छोटे नंबरों में नहीं आएगा। 1728 इसको आप कीजिए, आई वॉन्ट यू टू डू इट एज एन एक्सरसाइज। ये पूरा हो जाएगा। 1728 डिविजिबल बाय डिवाइडेड बाय 2 becomes 864, 864 divided by 2 432, 432 divided by 2 216, 216 divided by 2 108, 108 divided by 2 54, 54 divided by 2 27। now 27 is not divided by 2, तो आपको क्या करना है? अगले प्राइम नंबर पे जाना है जो कि है 3। 3 को आप करेंगे, आता है 9 और उसके बाद 3, तो फाइनली क्या होता है? इतने सारे 2 और 3 3s, ये वाला 3, ये वाला 3 और ये वाला 3। ये इसमें गलती मत करना, जब आप मल्टीप्लाई करना, अगर आप एक 3 या एक 2 को आप छोड़ देंगे तब आपके मार्क्स कटेंगे। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल। इतने सारे 2s वगैरह लिखने के टाइम पर आप रिवीजन के टाइम पर काउंट कर लीजिए, ताकि आपने कोई गलती एक ज्यादा या एक कम किसी तरह से ना लिखी हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 1024 पर। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 10 टाइम्स 5 1 2, फिर 256, फिर 128, मतलब कि 2 इंटू 5 1 2, फिर 2 इंटू 2 इंटू 256, देन 128, देन 64, देन 32 16 8 4 2, ये सारे करेंगे। सो 2 को आपको 10 बारी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आता है 1024। सो 1024 प्राइम फैक्टराइजेशन विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बारी? 10 टाइम्स यू नीड टू मल्टीप्लाई 2। 1331 11 इंटू 11 इंटू 11। अब इसमें क्या हो गया? और छिपा क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज 11 इज ए प्राइम नंबर। सॉरी, 1331 1221 into 11, yes that's what, because 11 is a prime number। 1000 is like this, 2 into 2, 1000 को नीचे करेंगे 500, 500 को नीचे करेंगे 250, 125, 125 को आप 5 से करेंगे 25, ओके 5, so it will be 3 times 5 and 3 times 2, okay। So basically every number is broken down into its prime factors unless no further division is possible by any prime number। जैसे मैंने वो उदाहरण दिया 3 into 47 का, because 47 is a prime number, उसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता है किसी प्राइम नंबर से,
तो वो उतने पर ही रहेगा, अदरवाइज इट विल कम डाउन टू 2 3 5 तक नीचे आ जाएगा। ओके, तो ये तो हो गए आपका पहला क्वेश्चन, पूरे सॉल्व कर दिया मैंने। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर हैज 1 2 2 3s एंड 1 11, व्हाट इज द नंबर? फिर से पढ़ते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन, एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा है कि उसके, थोड़ा सा मैं इसको लेफ्ट में घुमा देता हूं, ओके, कि एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा है कि उसके नंबर में एक 2 है, 2 3 है और एक 11 है। व्हाट्स अ नंबर? सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको करना क्या है, तो हमको बताया गया है कि एक 2 है, 2 3 है और एक 11 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया 198। दिस इज योर आंसर। ओके, वेरी सिंपल। Find 3 prime numbers all less than 30 whose product is 1955, कि आपको 30 से कम वैल्यू वाले 3 प्राइम नंबर्स ढूंढने हैं जिनको कि जब आप मल्टीप्लाई करें आपको मिलता है 1955। तो ये कैसे करेंगे? विच आर द 3 प्राइम नंबर्स लेस देन 30? ये तो हो गए 2 3 5 7, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं जो जिनकी वैल्यू है 30 से लेस। सो 1955 कैन बी डिवाइडेड एज, इसको हम किससे, 2 से या 3 से नहीं कर सकते, 3 से भी नहीं कर सकते, तो ये हो गया डिवाइडेड बाय 5। सो 391, सो 5 इंटू 391, 391 इज डिवाइडेड बाय 17 इक्वल्स 23, सो इट विल बी 5 इंटू 17 इंटू 23। इन तीनों की वैल्यू 30 से कम है, ये तीनों के तीनों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, और इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 1955। इज दिस क्लियर? इट्स वेरी सिंपल, आपको सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड करते रहना है। 1955 आई रिपीट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2। अगले प्राइम नंबर पर जाते हैं, कैन इट बी डिवाइडेड बाय 3? नो, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 3 ऑल्सो। इसका जल्दबाजी का तरीका कैसा है, कैसे देखने से ही पता चल जाएगा कि ये 2 या 3 से डिविजिबल है या नहीं, उसका तरीका मैं आगे बताऊंगा। 1955 इज डिविजिबल बाय 5, तो वो करने से 391 को आप किससे डिवाइड कर सकते हैं? आप देखेंगे कि आप 17 से कर सकते हैं, 23 मिला, ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं, तो ये आपका आंसर मिल गया। इज दिस क्लियर? फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दीज नंबर्स विदाउट मल्टीप्लाइंग फर्स्ट। इसको मल्टीप्लाई किए बिना इन तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन पता करने की कोशिश कीजिए। ओके, 56 इंटू 25, 108 इंटू 75, 1000 इंटू 81, ये कैसे करेंगे? सो 56 इंटू 25 को आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 56 हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 25 हो गया 5 इंटू 5। सो कंबाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 56 इंटू 25 विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, और इन दोनों को भी ऐड कर दीजिए 5 इंटू 5, और इसको मल्टीप्लाई करने से आपको जो भी बड़ा नंबर मिलेगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ये पूरा। ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स में हमने डिवाइड करके ले आए हैं। अगला 108 इंटू 75, 108 का ये हो गया, 75 का ये हो गया, तो यानी कि कंबाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इज दिस क्लियर? 1000 इंटू 81, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो गया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो गया, सो कंबाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो गया। इट्स वेरी वेरी सिंपल, आपको सिर्फ 2 3 5 7 11 उससे डिवाइड करते रहना है जब तक आपका बिल्कुल प्राइम नंबर नहीं मिल जाता है। ओके, आई एम गोइंग ऑन रिपीटिंग। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन हैज 3 डिफरेंट प्राइम नंबर्स, has 3 different prime numbers और 4 different prime numbers? इंटरेस्टिंग है, ये पजल कैसे सॉल्व करेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिसका कि प्राइम फैक्टराइजेशन हैज, कि तीनों जो प्राइम नंबर्स हैं वो अलग अलग हैं, स्मॉलेस्ट है, और 4 प्राइम नंबर्स हैं अलग अलग हैं। ओके, तो इसको करने के लिए आपको 2 3 5 आर द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स, ये तो हमको मालूम है। सो मल्टीप्लाई देम, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 30, ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। और 2 3 5 7, उसको 4 अभी 4 करने को बोला है, तो और करेंगे तो यहां पर हमको आता है 210। सो ये तो हो गए हमारे
इसके आंसर। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन इज ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस इन द स्टडी ऑफ नंबर्स। अभी आपको आई एम होपिंग प्राइम फैक्टराइजेशन में आप बिल्कुल गलती नहीं करेंगे, बिकॉज बहुत ज्यादा डिटेल में आई हैव एक्सप्लेन दिस टू यू। नाउ the same thing, we go back to 56 and 63. So we see that 7 is a prime factor of 56 as well as 63. So therefore 56 and 63 are not co-prime. So जिस क्वेश्चन से हमने शुरू किया था, आई होप आपको वो समझ में आ गया है। What about 80 and 63? Their prime factorization are as follows. 80 is this is the prime factorization, 63 का ये है। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें 2 और 5 है, इसमें 3 और 7 है। तो ये दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर प्राइम फैक्टर नहीं है, तो दे आर कैन बी कंक्लूड दैट दे आर को प्राइम। सपोज दे हैव अ कॉमन फैक्टर दैट इज कॉम्पोजिट, वुड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस कॉम्पोजिट कॉमन फैक्टर अपीयर in the prime factorization of 80 and 63? So therefore we can say कि if there are no common prime factors, then the two numbers are co-prime, कि उन दोनों के बीच में एक को छोड़कर कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स ना हो, तो इसका मतलब है कि दोनों नंबर्स क्या है, को प्राइम है। थोड़े और एग्जांपल्स देखते हैं। 40 and 231, 40 का ये हो गया, 231 का ये हो गया। मैं ब्रेक डाउन नहीं कर रहा, बिकॉज अभी तक डिटेल में इतने सारे एग्जांपल्स के साथ समझा दिया है। तो वी सी दैट देयर आर नो कॉमन प्राइम्स, बिकॉज यहां पर 2 और 5 है, यहां पर 3, 7 और 11 है। तो इसका मतलब है कि ये indeed the common prime factor 2 and 5, therefore they are co-prime। 242 और 195 को देखते हैं, their prime factorization का ये हो गया 2, 11, 11, 3, ये तो ये भी co-prime numbers है। तो using prime factorization to check if one number is divisible by another, we can say that if one number is divisible by another, the prime factorization of the second number is included in the prime factorization of the first number। इसका क्या मतलब है कि 48, okay, 48 is divisible by 12, 12 into 4, 48, elementary, okay। तो remainder is 0. How can we check if one number is divisible by another without carrying out long division? Okay, तो ये करने का तरीका क्या है? Is 168 divisible by 12? Find the prime factorization of both. So 168 का prime factorization ये है, 12 का prime factorization ये है। Since we can multiply in any order, now it's very clear that 168 is equal to 2 into 2 into 3 into 2 into 7 equals 12 into 14। ओके, तो ये हो गया 14, ये हो गया 12, तो ये हो गया 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन। देयरफॉर 168 is divisible by 12। तो बिकॉज वी ब्रेक इट डाउन इनटू देयर इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। सिमिलरली क्या 75 को 21 से डिविजिबल किया जा सकता है? इन दोनों के पता करते हैं। ये हो गया 3 into 5 into 5, 21 equals 3 into 7। तो यहां पर हम देखेंगे कि 75 मल्टीपल ऑफ 21 नहीं था, तो 21 also would be a prime factor of 75। However, 7 is a prime factor of 21 but not a prime factor of 75। कि 21 का तो है लेकिन 75 का नहीं है, therefore 75 21 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, क्या 42 डिविजिबल होगा 12 से? नहीं होगा, क्योंकि 42 2 into 3 into 7 है, 12 2 into 2 into 3 है। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42। कि ये इसके जो है 2 और 3 इसमें भी है, लेकिन इसमें 7 है जो कि 12 में नहीं है, राइट? सो 42 इज नॉट डिविजिबल बाय 12, सो इट हैज टू हैव दैट कॉमन फैक्टर, तभी हो पाएगा डिविजिबल, नहीं तो डिविजिबल नहीं हो पाएगा। So we can say that if one number is divisible by another, then the prime factorization of the second number, दूसरा नंबर जो है, is included in the prime factorization of the first number। तो यहां पर जो 42 और इसका देखा हमने, तो इसमें 7 included नहीं था। The prime factorization of the second number is included in the prime factorization of the first number। Are the following pairs, अभी examples अभी figure it out देखते हैं, उसमें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। Are the following pairs of numbers co-prime? Guess first and then use prime factorization to verify your answer। तो हम 30 और 45 को देखते हैं। ओके, 30 और 45 को देखते हैं। The two numbers are not co-prime because prime factorization of 30 is 2 into 3 into 5, 45 का 3 into 3 into 5 है। ओके, now
इसमें सो दे शेयर कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3 एंड 5, सो दे आर नॉट को प्राइम, तो ये दोनों को प्राइम नहीं है। क्या 57 और 85 को प्राइम है? अभी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 57 इज 3 इंटू 19, 19 इज अ प्राइम नंबर, तो इसको और नीचे नहीं ला सकते। ये 17 इंटू 5 ये भी प्राइम नंबर है, तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। 19, 17, 3, 5 चार अलग अलग नंबर्स हैं, तो ये दोनों नंबर्स को प्राइम नंबर्स हो जाते हैं। 121 और 131 ये हो गया 11 इंटू 11, ये हो गया 11 इंटू 11 इंटू 11, तो ऑब्वियसली ये दोनों को प्राइम नंबर्स नहीं है। ये दोनों को देखते हैं 343 और 216, ये 7 इंटू 7 इंटू 7, ये 2 3, तो ये दोनों भी को प्राइम नंबर्स हैं क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स नहीं है। ओके, इज द फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय द सेकंड? अब इसमें देखो, यूज प्राइम फैक्टराइजेशन। 225 और 27 को देखते हैं। ओके, नाउ वन नंबर इज डिविजिबल बाय द अदर इफ ऑल द प्राइम, ये रूल देख लो, ये रूल अच्छी तरह से समझ लो, इस रूल को समझ लोगे तो कोई भी गलती आप नहीं करोगे। तो वन नंबर is divisible by the other if all the prime factors of the second number are in the first number. अगर प्राइम फैक्टर्स दूसरे वाले पहले नंबर में मौजूद हैं तभी वो नंबर डिविजिबल होगा। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 225 is 3 into 3 into 5 into 5, first by dividing it by 3 and then by 5, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 27 is 3 into 3 into 3, so not divisible by 227 because 225 has only 2 3s, यहां पर 2 3 है, यहां पर 3 3 है, तो इसलिए डिविजिबल नहीं होगा। तो इसमें जितनी भी प्राइम नंबर्स हैं, अगर वो तीनों, अगर वो सारे प्राइम नंबर्स पहले वाले नंबर में मौजूद हैं तभी वो डिविजिबल होगा। इस रूल को अच्छी तरह से समझ लो। आई रिपीट, वन नंबर इज डिविजिबल बाय द अदर इफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स, इफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स, ऑल को अच्छी तरह से समझ लो, ऑफ द सेकेंड नंबर आर इन द फर्स्ट नंबर। समझे? दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं तभी आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। 96 एंड 24, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96 हुआ ये, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 हुआ ये। अभी इसमें देखते हैं कितने दो हैं, 1 2 3, इस पे कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 3 तो हैं, तो दैट मींस इट विल बी डिविजिबल बिकॉज इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। ओके, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 96 विल बी डिविजिबल बाय 24। ओके, देखते ही हम पता कर सकते हैं थ्रू द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। 343 एंड 17 को देखो। सो 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 7 इंटू 7 इंटू 7, इसका है 1 इंटू 17, तो हैंगा, नॉट डिविजिबल। आप थम्स डाउन कर सकते हैं। 999 एंड 99, 999 का ये हुआ, इसका ये हुआ, तो इसका है 2, ये 2 तो है, लेकिन 11 कहां है? 11 कहां है? तो 11 नहीं है, तो इसलिए इट इज नॉट डिविजिबल। तो आई होप अभी आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। The first number has prime factorization 2 into 3 into 7. तीसरा क्वेश्चन, and the second number has prime factorization of 3 into 7 into 11. Are they co-prime? Does one of them divide the other? इसको देखते हैं। ये हो गया 2 into 3 into 7. ओके, सॉल्व करके देखते हैं। तो पहला ये हो गया कि they would not divide each other because first number has prime factorization of 2 into 3 into 7, second has 3 into 7 into 11, तो 11 नहीं है, तो ऑब्वियसली पॉसिबल, तो डिवाइड तो होगा नहीं। अभी हम देखते हैं कि 3 and 7 आर कॉमन बट 11 and 2 आर मिसिंग, सो नन ऑफ देम डिवाइड्स द अदर, कि एक दूसरे को कोई भी डिवाइड नहीं करेगा। दे आर नॉट को प्राइम बिकॉज ऑब्वियसली ये कॉमन फैक्टर्स है ना, 3 इसमें 3 and 7 है, इसमें भी 3 and 7 है। ओके, गुना सेज एनी टू प्राइम नंबर्स आर को प्राइम। इज ही राइट? Is he right when Guna says that any two prime numbers are co-prime? Yes, he is right because any two distinct prime numbers have no common factor other than 1. कि कोई भी दो प्राइम नंबर्स होंगे, उनके बीच में nothing is common except the digit 1, right? जैसे 17 और 23 हो गए, इन दोनों के बीच में एक को छोड़कर कुछ भी कॉमन नहीं है, so that means that they will always be co-prime numbers, right? 17 and 19 and 23 and 29, they will always be
co-prime. Okay, so I am hoping that this prime factorization, which is the most important part, 5.4 is the most important part आपके पूरे 5वें चैप्टर का, आपको पूरी तरह से समझ में आ गया. I think I have done justice to it, detailed explain किया है with lots of examples, तो आपको confusion नहीं होनी चाहिए. अभी हम आएंगे 5.5 में अगले वीडियो में, in which we'll do 5.5 and 5.6 together, which will be talking about divisibility, which is very fascinating. आप नंबर देख के, मैं आपको ऐसे टिप्स सिखाऊंगा कि आप नंबर देख के ही पहचान पाएंगे कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 9 7 वगैरह आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन बता देता हूं, आप आगे रहेंगे क्लास के, आपको फायदा होगा बिकॉज आपकी स्पीड बढ़ जाएगी. ओके, तो वंस यू डू दैट इट विल बी वेरी फैसिनेटिंग. तो मिलते हैं अगले वीडियो में विथ 5.5 which will be about divisibility test. Till then, tata, bye bye. Like the video and subscribe to the channel and share the video with your classmates and friends. Tata, bye bye, namaskar.